जी हां दोस्तों, जिम्बाब्वे वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेली जा रही ओडीआई सीरीज जिम्बाब्वे टीम के लिए किसी बुरी सपने की तरह साबित हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम लगातार जीत के साथ अपने आप को बहुत दमदार दिखा रही है। लेकिन दोस्तों, जिम्बाब्वे की टीम कहीं ना कहीं बड़ी गलती कर रही है, जिसकी वजह से उसको लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश टूर ऑफ जिम्बाब्वे 2021 मुकाबला था दूसरा ओडीआई। जिम्बाब्वे ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में दोस्तों यहां पर मुकाबला था जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच। अब दोस्तों प्लेइंग 11 को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं पहले स्कोर कार्ड की तरफ, उसके बाद बाकी जानकारी आप सभी को देंगे। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों यहां जिम्बाब्वे की टीम ने 240 9 विकेट के नुकसान पर बनाए, क्योंकि दोस्तों यहां पर जिम्बाब्वे ने ही टॉस जीता, बल्लेबाजी का ही उन्होंने फैसला किया और यह फैसला पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। जिम्बाब्वे वर्सेस बांग्लादेश के ओनली टेस्ट मुकाबले में दोस्तों जिम्बाब्वे को हार का सामना करना पड़ा था। छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी हार का था। दूसरे ओडीआई मुकाबले में भी दोस्तों यहां पर बांग्लादेश की टीम ने बहुत शानदार जीत दर्ज करी थी। जिम्बाब्वे की टीम को यहां पर भी हार का सामना करना पड़ा। अब दूसरा ओडीआई भी दोस्तों उनको बुरे सपने के लिए बिल्कुल तरह साबित हुआ। यहां पर भी उनको तगड़ी हार का सामना करना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 9 विकेट के नुकसान पर बनाए, जहां पर दोस्तों डियोन मारिस ने और मैदवारे और राजा के अलावा किसी और खास बल्लेबाज ने, ब्रैंडन टेलर ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं करी, क्योंकि दोस्तों मिडिल ऑर्डर मजबूत नजर आया, ओपनिंग पार्टनरशिप में इतना दम नहीं दिखा। 47 गेंदों में 46 रन की 57 गेंदों में 46 रन की पारी ब्रैंडन टेलर ने खेली। 59 गेंदों में 34 रन की पारी डियोन मैरिस ने। 63 गेंदों में 56 रन की पारी मैदरवे ने और 44 गेंदों में 30 रन की पारी रजा ने खेली। इसके अलावा ज़्यादा कोई बल्लेबाज कमाल नहीं कर पाया, सिर्फ एक बल्लेबाज ने अर्धशतक की पारी खोली, मैदवारे ने। तो दोस्तों करते कराते जिम्बाब्वे की टीम स्ट्रगल करते करते 240 9 विकेट के नुकसान तक पहुंची। 3 विकेट यहां पर बांग्लादेश ने जीता यह मुकाबला। अब कैसे जीता, कैसे चेस करा 240 रन का लक्ष्य, आपको ये भी बताते हैं। सबसे ज़्यादा विकेट जो दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से लिया वो था शरीफुल इस्लाम ने। 10 ओवर कराते हुए 46 रन देते हुए 4 विकेट झटके। हमें खास बात दोस्तों यहाँ पर यह देखने को मिली कि 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया था बांग्लादेश की तरफ से। शाकिब अल हसन ने भी 2 विकेट चटकाए। तस्कीन अहमद, सैफुद्दीन और मेहदी हसन ने दोस्तों एक एक विकेट चटकाने में कामयाब रहे। अब बांग्लादेश की टीम चेस करने उतरी कप्तान के दम पर, बहुत अच्छी पारी खेले जहां पर। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों बांग्लादेश के शाकिब अल हसन ने एक ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखाते हुए बहुत बेहतरीन पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई। जीत इसलिए अहम है क्योंकि दोस्तों उन्होंने नाबाद पारी खेली। अगर वो नाबाद पारी नहीं खेलते तो जिम्बाब्वे की जीत होती और बांग्लादेश की हार होती, क्योंकि कोई और बल्लेबाज टिकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाकी सभी बल्लेबाज दोस्तों 25-26 रन के आसपास ही आउट होकर चले गए, लेकिन यहाँ पर शाकिब अल हसन ने 96 रन की नाबाद पारी खेली 109 गेंदों पर। 34 पर 20 रन बना के तमीम इकबाल आउट हुए। लिटन दास ने 33 गेंदों में 21 रन बनाए, 4 चौके की मदद से ही। शाकिब अल हसन दोस्तों नंबर तीसरे पर बल्लेबाजी करने आए थे जब टीम का स्कोर हो गया था करीब 46 रन। 46 रन पर ही टीम ने 2 विकेट खो दिए थे, लेकिन उसके बाद शाकिब अल हसन आए और मैदान पर अंत तक खड़े रहे और उन्होंने ना ही सिर्फ जीत दिलाई बल्कि एक शानदार जीत दिलाई। मोहम्मद मिथुन दोस्तों 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हुए और हौसनैन दोस्तों 9 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हुए। 35 पर 26 रन बनाकर महमदुल्लाह आउट हुए। आफिफ हुसैन ने 23 पर 15 रन बनाए। मेहदी हसन 15 पर 6। मोहम्मद सैफुद्दीन 34 पर 28 रन बनाने में कामयाब रहे और सैफुद्दीन और शाकिब अल हसन की ही लास्ट में पार्टनरशिप की बदौलत टीम ने मुकाबला जीता, क्योंकि 173 पर 7वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों 173 पर 60वां विकेट गिर गया, यानी करीब अब भी 67 रन की आवश्यकता थी, 67 रन की आवश्यकता थी टीम को। लेकिन इन सबको नज़रअंदाज करते हुए शाकिब अल हसन और यहाँ पर सैफुद्दीन ने अच्छी पारी खेली और इसको आसानी से चेस करा। 34 गेंदों में 28 रन की पारी सैफुद्दीन ने और 109 गेंदों में 96 रन की पारी शाकिब अल हसन ने। इसमें खास बात यह देखने को मिली कि बड़े ही गुस्सेल स्वभाव के इंसान, बड़े ही तेज़ तर्रार इंसान शाकिब अल हसन बड़े शांत स्वभाव से खेल रहे थे। 8 चौके लगाए, छक्का एक भी लगाने की कोशिश नहीं करी, ध्यान से खेल रहे थे, अच्छी तरीके से खेल रहे, जिसकी बदौलत टीम ने मुकाबला जीता। 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल यहाँ जिम्बाब्वे की तरफ से किया गया था। मुजार वानी, रिचर्ड वैसली और सिकंदर रजा के खाते में 1-1 विकेट रहा। लुइस जोंगवी के खाते में 2 विकेट रहे। 3 विकेट से ये मुकाबला बांग्लादेश ने जीता इस हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। तो इस प्रकार से दोस्तों शाकिब अल हसन के ऑलराउंडर प्रदर्शन के दम पर दूसरे ओडीआई में भी शानदार जीत दर्ज करी बांग्लादेश ने। आप कह सकते हैं कि ये ओडीआई सीरीज़ तो पूरी तरीके से जिम्बाब्वे की टीम के हाथ से निकल चुकी है, लेकिन यहाँ इज्जत बचाना चाहेगी और इस मुकाबले में जीत दर्ज करना चाहेगी बांग्लादेश की टीम। आपको बता दें दोस्तों कि किस प्रकार से अभी तक बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की ये सीरीज़ एक निर्णायक सीरीज़ के तौर पर साबित हो सकती थी जिम्बाब्वे के करियर के रूप में, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम पूरी तरीके से बेबस नजर आई है मैदान पर अभी तक।
और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो उनके कह सकते हैं कि नाइटमेयर यानी कि उनके दुश्मन बने हैं और रातों की नींद उड़ा रखी है, वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद शाकिब अल हसन ने उड़ा रखी है। ना सिर्फ गेंद से बल्कि बल्ले से भी वो कमाल दिखा रहे हैं दोस्तों। इनके ऑलराउंडर प्रदर्शन के दम पर ही टीम मुकाबले जीत रही है। आप सोचिए दोस्तों, किसी समय पर हाल जिम्बाब्वे की टीम की तरह ही रहता था बांग्लादेश की टीम का। इनको ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती थी क्रिकेट जैसे इस खेलों में, लेकिन जैसे दोस्तों शाकिब अल हसन और अन्य खिलाड़ी आए और इनकी टीम के साथ जुड़े तो इनकी टीम की दोस्तों नैया पार होती नजर आई। और नैया पार इस तरीके से हुई कि शाकिब अल हसन दोस्तों आईपीएल में खेलते हैं ही नहीं, सिर्फ प्लेइंग 11 में पक्की करते हैं हमेशा जगह। तो आप सोच ही सकते हैं कि शाकिब अल हसन के दम पर टीम कितनी आगे जा चुकी है। अब पहले ये कैप्टन भी थे, लेकिन कैप्टन दोस्तों अब तमीम इकबाल को बनाया गया है खबरों के अनुसार। और बदलते रहते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कप्तानी पारी तो सिर्फ शाकिब अल हसन खेल के चले जाते हैं। अकेले दम पर वो मैच जिता जाते हैं, इसकी कल्पना नहीं की होती। क्योंकि दोस्तों जो 2 विकेट लिए थे वो 2 विकेट भी बहुत कमाल के थे और बहुत सही समय पर आए थे। अगर वो 2 विकेट भी नहीं लिए जाते तो यहाँ पर अच्छे चांसेस बन सकते थे कि जिम्बाब्वे की टीम वापसी कर जाती इस मैच में। तो अकेले शाकिब अल हसन दोस्तों जिम्बाब्वे के लिए पूरी तरीके से भारी पड़ रहे हैं। अब तो ये हो सकता है दोस्तों कि जिम्बाब्वे अगली बार जो मैच में उतरेगी वो बांग्लादेश के खिलाफ रणनीति बनाएगी शाकिब अल हसन को कैसे आउट करना है। पहले शाकिब अल हसन को रोकेंगे, तभी ये मुकाबला जीतेंगे। पिछला मुकाबला दोस्तों 155 रनों की जीत हासिल करी थी बांग्लादेश ने। जो पहला ओडीआई मुकाबला था वहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 276 बनाए थे। जवाब में जिम्बाब्वे सिर्फ 121 रन ही बना पाई थी। अब उसमें दोस्तों सबसे खास बात दोस्तों हमें ये देखने को मिली थी कि शाकिब अल हसन के भले बल्ले से 19 रन आए, लेकिन उन्होंने गेंद से कमाल दिखाते हुए 5 विकेट चटकाए थे। अगर वो 5 विकेट जल्दी नहीं चटकाते तो शायद जिम्बाब्वे की टीम चेस कर जाती। तो ये खासियत दोस्तों शाकिब अल हसन की है कि इस पूरी सीरीज़ में ना सिर्फ गेंद से बल्कि बल्ले से भी कमाल दिखाया है। वो तो लास्ट में दोस्तों करते कराते वो एंड तक पहुंचे और अपने शतक से चूक गए, लेकिन शतकीय पारी आती तो ये इतिहास के पन्नों में सीरीज़ उनके नाम दर्ज हो जाती। जिम्बाब्वे की ओर दोस्तों आयरलैंड जैसी टीमों से जब भी मुकाबला होता है तो हर टीम अपने रेटिंग्स पॉइंट बढ़ाने की कोशिश करती है कि आईसीसी की अंक तालिका में अपने आप को बल्लेबाजी में गेंदबाजी में अच्छा निखारा जाए। अब इस बात से कोई भी दोस्तों गुंजाइश नहीं है कि जो अगली अंक तालिका आएगी उसमें शाकिब अल हसन के ऑलराउंडर प्रदर्शन के रूप को देखते हुए इनको बढ़ोतरी मिलेगी, यानी कि इनकी लिस्ट में अंक तालिका में बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है। तो 155 रनों के दोस्तों पिछले मुकाबले में जीत 3 विकेट से यहाँ पर जिम्बाब्वे ने अच्छी टक्कर दी। हमने दोस्तों आपको बताया कि 173 के करीब आसपास यहाँ पर 7 विकेट खो दिए थे। अगर शाकिब अल हसन नहीं नाबाद खड़े रहते तो उसके बाद सिर्फ टेलेंडर के बल्लेबाज बचते जिनका काम सिर्फ बल्ला घुमाने का होता है। तो यहाँ पर शाकिब अल हसन की ही मौजूदगी से टीम ने मुकाबला जीता। ना सिर्फ मुकाबला जीता बल्कि ये सीरीज़ भी अपने नाम कर ली है। अब तीसरे ओडीआई मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम पूरा एडी से चोटी तक का जोर लगाएगी ताकि ये सीरीज़ में अपनी नाक बचा सके। अब तो बस दोस्तों इज्जत का ही सवाल रह गया है, बाकी ये सीरीज़ तो उनके हाथ से निकल ही चुकी है। ओडीआई के मुकाबले और टेस्ट के मुकाबले पूरी तरीके से दोस्तों बुरे सपने के रूप में साबित हुए जिम्बाब्वे की टीम के लिए। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ओडीआई की तो बात हो गई है, टी20 की बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप साल के अंत में खेला जाना है। उसकी निगाहें सब पर होने वाली है। क्या बांग्लादेश की टीम उसमें भी अच्छा करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।